हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि जानते हैं कि आज के इस टाइम में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियर की जो कोर्स है वो इस टाइम मार्केट में हाई डिमांडिंग है। तो एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि उनको नहीं पता होता, जब इस फील्ड में आने की कोशिश करते हैं, अपना डोमेन चेंज करते हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो उनको नहीं पता होता कि डेटा साइंटिस्ट बने या डेटा इंजीनियर का कोर्स करें या डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करें। तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक छोटी सी वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियर। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 99% स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल या कैंडिडेट जो इस फील्ड में आते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं अबाउट अपने कैरियर को लेकर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिटिक्स। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं और हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपके सामने दो यहाँ पर स्टोर है। अब यहाँ पर हम आप क्या करेंगे, कनेक्ट करके समझेंगे चीज़ों को, और कनेक्ट करने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट इन दिस फील्ड एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटा इंजीनियर एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो हम यहाँ पर बड़ी कंपनी नहीं लेते, हम एक छोटी कंपनियों से समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दो मार्ट हैं, दो स्टोर हैं। एक डिजिटल, जियो का डिजिटल लाइफ एंड सेकंड वन वेरीजोन। वेरीजोन जो है वो फॉरेन का स्टोर है एंड जियो का डिजिटल लाइफ जो है वो इंडिया का स्टोर है। तो आपने कभी ना कभी, आप इंडिया से हैं तो आपने कभी ना किसी स्टोर पर लाइक विशाल मेगा मार्ट यानी अदर जो भी स्टोर हैं, कभी ना किसी स्टोर पर विजिट किया होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं कि एज ए कस्टमर आप जियो के डिजिटल स्टोर में जाते हैं और जियो के डिजिटल स्टोर में जाने के बाद वहाँ से आप एक स्मार्टफोन परचेज करते हैं। अब जब आप स्मार्टफोन परचेज करते हैं ना, तो वहाँ पर जो सेल्स पर्सन होता है वो आपसे कुछ डेटा लेता है। अब हर एक कंपनी जो है ना, आज के टाइम में जो डेटा है वो ब्लैक गोल्ड है। इस इंडस्ट्री में डेटा को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो हर एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहती है कस्टमर का। तो सेम यहाँ पर जियो का जो सेल्स पर्सन होगा वो आपसे डेटा लेता है। और डेटा किस फॉर्मेट में लेता है, डेटा आपको इस फॉर्मेट में लेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दो सॉफ्टवेयर रखे हैं, फर्स्ट वन पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर। तो जो आपके सामने पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, जब जियो का सेल्स पर्सन वो आपसे कुछ डेटा लेता है, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से उसने आपका नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन 11 परचेज किया, प्राइस उसका $1100 था, 2 GB का प्लान लिया एंड जो उसकी सेल्स डेट थी वो 2 जनवरी 2018 थी। अक्षय कुमार ने पिक्सल 4 लिया, $850 का था एंड 4 GB प्लान लिया। और इस तरीके से डेटा मैनेज करते हैं। जो डेटा डायरेक्ट स्टोर में जो आपका सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है और एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में होता है, तो उस डेटा को जो कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर डेटा। यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट वन पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया स्ट्रक्चर डेटा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आप जो है ना मुकेश अंबानी हैं, और मुकेश अंबानी एज ए मुकेश अंबानी आपके पूरे इंडिया में डिजिटल लाइफ के 5000 स्टोर हैं। अब आप एक सर्वे रन कराते हैं, और जब एक सर्वे रन कराते हैं तो आप ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा स्टोर आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है एंड कौन से स्टोर का कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट सर्विस दे रहा है। तो इसके लिए आप एक फॉर्म निकालते हैं, फीडबैक फॉर्म, और वो कस्टमर से फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं। और जब कस्टमर से फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं तो कस्टमर इस तरीके से जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है आपको फीडबैक फॉर्म फिल करके देता है। तो इस टाइप में जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में डेटा आता है ना, उस डेटा को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यहाँ से हमने देखा डेटा दो टाइप का होता है। एज ए डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स या डेटा इंजीनियर जो आप काम करते हैं वो दो तरह के डेटा पे काम करते हैं, फर्स्ट वन स्ट्रक्चर डेटा एंड सेकंड वन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब कैसे काम करते हैं और कौन सा रोल क्या काम करता है, और ये जो आपके सामने डेटा है ना, ये वाला जो डेटा है, आप जो स्ट्रक्चर डेटा है उसको आप सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं, और जनरली जो अनस्ट्रक्चर डेटा है ना उसको आप PDF की फॉर्म में स्टोर करते हैं।
अब एज ए मुकेश अंबानी या बिजनेस ओनर आपके माइंड में 3-4 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन क्या कहेगा? पहला क्वेश्चन आता है विच स्टोर इज परफॉर्मिंग बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिवाइस एंड इंश्योरेंस सेल्स टोटल। एंड सेकेंड वन, in terms of customer satisfaction which store and employee rank the best। and third question आपके माइंड में आएगा holiday session is coming which region is going to have maximum traffic of customer। अब ये जो 3 क्वेश्चन आए हैं ना, 3 क्वेश्चन, अब आप इन 3 ही क्वेश्चन का जो आंसर है ना अपने इस डेटा से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे? चलिए, अब यहीं पर ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है, यहीं पर इन तीनों क्वेश्चन का जब आंसर आपको मिल जाता है तब आप अपना डिसीजन लेते हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए। और कैसे देखते हैं? या फिर आपके, अब आप जानते हैं कि इंडिया में हर एक फील्ड का, हर एक एरिया का अपना अलग अलग फेस्टिवल होता है, या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया, आप उस फेस्टिवल पर स्पेशल ऑफर निकालना चाहते हैं और आपको ये पता करना है कि आप मेरे कौन से स्टोर में कौन सी डिवाइस ज़्यादा सेल हुई थी, ताकि उस पर स्पेशल ऑफर निकाल कर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर पाए। तो स्पेशल ऑफर निकालने के लिए भी आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर फॉर्म में है, इस दोनों डेटा या सॉफ्टवेयर को जो मैनेज करता है वो होता है एप्लीकेशन डेवलपर, या फिर उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो इनको मैनेज करता है सॉफ्टवेयर को, वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है डेटा इंजीनियर का। अब डेटा इंजीनियर क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर में से जो डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहाँ से डेटा निकालता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। और एक्सट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकता, उसको जो काम की इन्फॉर्मेशन है ना, वो काम की इन्फॉर्मेशन पाइपलाइन बनाता है, कोडिंग करता है। पाइपलाइन और कोडिंग कर कर इस डेटा से काम की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है पाइपलाइन बनाकर, और उसको कंपनी के डेटा वेयरहाउस में स्टोर करता है। तो आई होप डेटा इंजीनियर का क्या काम है आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा इंजीनियर जो है यहाँ से सॉफ्टवेयर निकालता है, डेटा काम की इन्फॉर्मेशन निकालता है और डेटा वेयरहाउस में स्टोर करता है, और कोडिंग करके पाइपलाइन बना के, और वो पाइपलाइन कैसे बनाई जाती है, कोडिंग कैसे बनती है, उसकी क्लासें हमारी प्लेटफॉर्म पे चलती है, आप एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट आपको वेब5 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ से आगे जो काम आता है वो होता है डेटा एनालिटिक्स का। अब डेटा एनालिटिक्स जो एनालिटिक्स होता है वो क्या करता है, जो डेटा एनालाइज करता है वो डेटा वेयर हाउस से डेटा निकालता है, और डेटा निकालने के बाद यूज़ करता है टैबल्यू का, एसक्यूएल का, पाइथन का या फिर एक्सेल का। इन वाले टूल्स का यूज़ करके, अब ये जो आपके सामने यहाँ पर ये दिख रही है, ये ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है, इनसाइड निकालता है कि पास्ट में कौन सा डिवाइस ज़्यादा सेल हुआ था, कौन सा डिवाइस पे नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, कितना % रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी पास्ट का जो भी डाटा है ना उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है। और रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट के सामने पेश करता है, और मैनेजमेंट फिर उस पर आगे के डिसीजन लेता है। तो आई होप आपने जब ये दोनों का काम देख लिया कि ये रिपोर्ट बनाता है पास्ट के डेटा से, जो डेटा एनालाइज करता है, और इतने डेटा से, और इसको जो कहते हैं ना, जो अभी आपने देखा, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो यहां तक हो गया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब यहां से ये एनालाइज करने के बाद इन तीनों क्वेश्चन को आंसर हम ढूंढ रहे थे, विच स्टोर इज परफॉर्मिंग बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ डिवाइस एंड इंश्योरेंस सेल्स टोटल, एंड सेकेंड वन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन विच स्टोर एंड एम्प्लॉय रैंक द बेस्ट, ये भी आपको मिल गया होगा। हॉलीडे सेशन इज कमिंग विच रीजन इज गोइंग टू हैव मैक्सिमम ट्रैफिक ऑफ कस्टमर, इसका भी क्वेश्चन आपको आंसर आपको मिल गया होगा। यहां से इन दोनों ने काम खत्म कर दिया, डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिटिक्स ने। अब यहां से आगे आता है काम प्रिडिक्ट करने का। अब आएगा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, और प्रिडिक्ट करने का जो काम है वो आता है डेटा साइंटिस्ट का। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट डेटा वेयरहाउस से अगेन डेटा निकालता है, उसको डेटा को क्लीनिंग करता है, वो पाइथन का यूज़ करेगा, विजुलाइज करेगा, स्टैटिक्स करेगा, मॉडल बिल्डिंग करेगा, टेंसर फ्लो का यूज़ करेगा, टेंसर फ्लो, एसक्यूएल ये लाइब्रेरी है, मशीन एल्गोरिदम, इन सब का यूज़ करता है, और कंपनी के लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। इसको हम इस इंडस्ट्री का ज्योतिष कहते हैं। ये कंपनी के लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करके देता है कि आने वाले ईयर में कंपनी कितना % रेवेन्यू जनरेट करेगी, या कितना % प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या कौन सा डिवाइस ज़्यादा बिकेगा अकॉर्डिंग टू हमारा प्रीवियस डेटा है, उससे एनालाइज करता है और फ्यूचर में बताता है कि ये डिवाइस ज़्यादा, इस डिवाइस पर ज़्यादा फ्लो रहेगा, या कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा जनरेट रहेगा। अब इसकी इस रिपोर्ट पर मैनेजमेंट फिर से डिसीजन लेता है, और
कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट। आफ्टर दैट आप इसको यहां से आपके सामने यहां पर एक इमेज है और इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि डेटा इंजीनियर का काम है रॉ मटेरियल लेकर आना। ये पिज्जा की एक इमेज है, जैसे वेजिटेबल है, पनीर है, मैदा है, ये रॉ मटेरियल लेकर आता है और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स जो है वो पिज्जा को बनाते हैं, पिज्जा से वो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियर। अब ये टूल्स हैं जिनमें यूज होता है, जैसे डेटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल स्किल होना चाहिए, पावर टेबल, पावर क्वेरी, वीआई टूल्स, टैबल्यू, पावर वीआई, एसक्यूएल, पाइथन ऑप्शनल होती है। डेटा साइंटिस्ट के ये टूल्स हैं मैथ, स्टैटिक्स, पाइथन और आर। डेटा क्लिनिक एंड एक्सपो इसके लिए पेंडाज, मैटप्लोट्लिब, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलएम, एसक्यूएल और पाइटच एसक्यूएल, ये डेटा इंजीनियर के टूल्स हैं। तो दिस इज द टूल्स ऑफ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियर। अब हम बात करते हैं कि इनका यहाँ पर इंडिया में डेटा एनालिटिक्स का सैलरी पैकेज क्या चल रहा है, डेटा साइंटिस्ट का सैलरी पैकेज क्या चल रहा है और डेटा इंजीनियर का सैलरी पैकेज क्या चल रहा है। तो डेटा एनालिटिक्स का 4 लाख से लेकर 40 लाख तक पर एनम चल रहा है, डेटा साइंटिस्ट का 6 लाख से लेकर 80 लाख पर एनम है और डेटा इंजीनियर का 6 लाख से लेकर और 80 लाख पर एनम है। और 2026 तक मिलियन ऑफ जॉब इस फील्ड में आने वाली है। अब ये डिपेंड करता है, जो सैलरी है ये आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आपका स्किल क्या है, कंपनी का साइज क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, इस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपका सैलरी 4 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 4 लाख से 40 लाख, 6 लाख से 80 लाख, 6 लाख से 80 लाख। तो दिस इज द सैलरी पैकेज इन इंडिया। फॉरेन का अलग है। अब इस सारे जितना भी हमने देखा, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर इस सब के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। कैसे इस रोड मैप को बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है उसको हम देखते हैं वन बाई वन। तो हेयर इज ए कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा साइंटिस्ट कोर्स। इसमें आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर सब इसमें कवर हो जाता है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है ना, जो छोटे साइज की कंपनी है उसमें डेटा साइंटिस्ट को ही डेटा इंजीनियर का काम करना होगा, डेटा एनालिटिक्स का काम भी डेटा इंजीनियर को, डेटा साइंटिस्ट को करना होगा। और किसी जो बड़ी लेवल की कंपनी है उसमें तीनों अलग अलग काम करते हैं, किसी में 2 लोग काम करते हैं। डिपेंड करता है कंपनी के साइज पर और कंपनी के वर्क कल्चर पर। तो हमने क्या किया, इन सबको कवर करने के लिए 7 फेस में डिवाइड किया है। तो 7 फेस में हमने कैसे डिवाइड किया, पहले फेस में फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं जो 4 से लेकर 6 वीक तक चलेंगी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंटिस्ट, पाइथन बेसिक, डेटा स्ट्रक्चर, फाइल फॉर्मेट्स, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लोट्लिब, सीबोन इन लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। फेज 2 में डेटा एनालाइज करना सिखाया जाता है। तो और फेज 3 में मशीन लर्निंग की क्लासेस चलती है जो 8 से लेकर 10 वीक तक चलेंगी। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, मॉडल, फीचर इंजीनियरिंग, सिलेक्शन, एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक्स, ये क्लासेस चलती हैं। एंड फेज 4 में डेटा साइंटिस्ट के टूल एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चलती हैं, जिसमें 4 से लेकर 6 वीक तक की क्लासें होंगी। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल एंड डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस जिसको ज़रूरत पड़ती है डेटा इंजीनियर की, बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे हेडूप हो गया, स्पार्क हो गया, और डेटाबेस हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये क्लासें चलती है। फेज 5 में एडवांस डेटा साइंटिस्ट टॉपिक चलते हैं जो 4 से लेकर 6 वीक तक चलेंगे, जिसमें डीप लर्निंग, टाइम सीरीज, रिकमेंडेशन सिस्टम, एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन और में कैपस्टोन प्रोजेक्ट चलते हैं, वो फिक्स से फेज 6 में चलते हैं जो 4 से लेकर 6 वीक तक चलता है। इसमें वर्क ऑन रियल वर्ल्ड डाटा साइंस प्रोजेक्ट चलते हैं, अप्लाई स्किल एंड थ्रू आउट द कोर्स, प्रेजेंट प्रोजेक्ट रिजल्ट एंड इनसाइट, मतलब 1-to-1 प्रोजेक्ट कर देते हैं। और 7 फेस में आपका प्लेसमेंट, अलग अलग कंपनियों में कैसे प्लेसमेंट हो सकता है, आपको प्रॉपर प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है विद अवर कंपनी। आई होप 7 फेस की कैसे क्लासेस चलती हैं आपको ये समझ में आ गया होगा 7 फेस में। एंड क्लासेस चलती कैसे, जैसे अभी इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंटिस्ट जो पहली क्लास थी, इस तरीके से हम इमेज बनाकर, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट भी है जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो उसको ऐसा इमेज बनाकर हम क्लासेस चलती हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ कोडिंग। फिर हम उसको कोडिंग करना सिखाते हैं अलग अलग, जैसे अगर बेसिक से हम सिखा रहे हैं तो ओपन गूगल कोलैब नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, एनी अदर जो भी है नोटबुक, उनमें हम कोडिंग करना सिखाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर। अब आप इस कोर्स में अगर इनरोल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर कोर्स में को इनरोल कर सकते हैं इन आवर वेबसाइट, अवर प्लेटफॉर्म।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।